लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं शुरू से कि लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से जेल मैनुअल्स का उल्लंघन होता आया है। निश्चित बात है कि भाई आपने टेलीफोन किया होगा, तभी पुष्टि की जा रही है कि सचमुच लालू प्रसाद यादव जी ही थे उसमें। तो इस्तीफा दीजिएगा ना तेजस्वी यादव जी। आरोप लगना एक बात है, सिद्ध होना दूसरी बात है। रोजगार देना कैसे है? तेजस्वी यादव जी की तरफ वादा कर देने से होगा कि बगल के कमरे में एक टोटी रखी हुई है, उठा के सब लोगों को पकड़वा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित ऑडियो को लेकर आज पूरे दिन बिहार की सियासत गर्म रही है। शाम होते होते हम पहुंच गए हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के पास और अभिषेक झा से हम जानने की कोशिश करेंगे। मज़ा तो बहुत आ रहा होगा आपको। लालू यादव पर लगातार आपकी पार्टी भी हमलावर है, आरजेडी पर हमलावर है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि तेजस्वी यादव अब तक आक्रामक थे और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, हालांकि ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से अब आप लोग आक्रामक हो गए हैं, बैकफुट पर आ गई है आरजेडी। देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं शुरू से कि लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से जेल मैनुअल्स का उल्लंघन होता आया है। बर्थडे का केक काट देना हो, डायरेक्टर के बंगले में रहना हो, वहाँ पर लोगों से उनका लगातार मिलना हो, तस्वीरें वायरल होना हो, टेलीफोन पर बात होने की जो जानकारी मिलती है, वो सब कुछ हम लोग देखते सुनते आ रहे हैं। और अब जब इस तरह की स्थिति सामने आई है तो यह निश्चित बात है कि भाई आपने टेलीफोन किया होगा, तभी पुष्टि की जा रही है जो माननीय विधायक है ललन पासवान जी उनकी तरफ से। और तेजस्वी यादव जी नैतिकता की दुहाई देते हैं। नैतिकता की दुहाई दे देकर आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरे दूसरी तरफ आपके आदरणीय पिताजी, जिनकी तस्वीर आपने पोस्टर से हटा दी, वो विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अगर आप में जरा भी नैतिकता बची है तो इसी मामले पर इस्तीफा दे दीजिए। आप ये समझिए कि वो लोग कहते हैं कि भाई कोई और मिमिक्री कर रहा होगा। अरे जांच का विषय है, जांच होगी, और जांच का परिणाम अगर ये निकलता है कि सचमुच लालू प्रसाद यादव जी ही थे उसमें, तो इस्तीफा दीजिएगा ना तेजस्वी यादव जी। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए कि अगर जांच होगी और जांच में सही पाया जाता है ऑडियो, तो हम इस्तीफा दे देंगे? देखिए, हमारी तरफ से दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि शहाबुद्दीन जी जब बात कर रहे थे लालू जी से, तब उनको शिफ्ट कर दिया गया था तिहाड़ जेल में। ठीक उसी तरह जब इस वीडियो की पुष्टि होती है तो तेजस्वी यादव जी को नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा ये कि लालू प्रसाद यादव जी को अविलंब तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न घटे। अरे झूठे सब्जबाग दिखाकर महागठबंधन के लोग रोजगार के नाम पर चले तो आए सत्ता में, युवाओं को रोजगार नहीं मिला झारखंड में, कुछ मिला है? अगर सुचिता की बात खूब हो रही है बिहार में, रोजगार चुनाव से पहले मुद्दा रहा और सुचिता चुनाव के बाद मुद्दा है, बड़ा सियासी मुद्दा है। सुचिता की बात, नैतिकता की बात आप भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ, नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आपके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, शिक्षा मंत्री थे, और आप लोगों ने नैतिकता की बात की कि देखिए नैतिकता से हमने समझौता किया, इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे मंत्री जिनको जिम्मेवारी मिली है शिक्षा मंत्रालय की, अशोक चौधरी, उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो जानकारी है जांच भी चल रही है। तो इसको लेकर भी आप लोग पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला कर रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इन बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मेवालाल चौधरी जी का जो एपिसोड था उस पर तो हम लोगों ने अपना स्टैंड दिखा ही दिया। उन्होंने आकर भी कहा कितनी हाय तौबा मचाई जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू की तरफ से ही ऐसा हो सकता है, एनडीए की तरफ से ही ऐसा हो सकता है कि नैतिकता की मिसाल हम पेश करें। और दूसरा, आपने जो चर्चा की है अशोक चौधरी जी की धर्मपत्नी के बारे में, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहली बात, पार्टी के सदस्य हैं क्या? वो कोई नेत्री हैं? नहीं ना। अशोक चौधरी जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी पत्नी है। अब जिस केस की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना चाहता हूँ। अरे आरोप तो किसी पर लग सकते हैं अभिषेक जी, आप पर लग सकता है, मुझ पर लग सकता है, बगल में जो सज्जन खड़े हैं उन पर भी आरोप लग सकता है। आरोप लगना एक बात है, सिद्ध होना दूसरी बात है। हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और सीबीआई को लगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष अभी तक सुना ही नहीं गया है। तो जब पक्ष सुना ही नहीं गया है, कोई फैसला आया ही नहीं है, एक बार वो ऑलरेडी बरी हो चुकी है, तो इसको क्या बेवजह का मुद्दा बनाना है? वो आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल रोजगार को लेकर है आपसे
जो जानकारी है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी है मुख्यमंत्री ने, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन 19 लाख रोजगार के एजेंडे पर सरकार चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, बीजेपी ने वादा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देने का। वादा तो बीजेपी ने किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है। 19 लाख रोजगार कब मिलेगा बिहार के लोगों को? अच्छा, रोजगार देना कैसे है? तेजस्वी यादव जी की तरह वादा कर देने से होगा कि बगल के कमरे में एक टोटी रखी हुई है, उठा के सब लोगों को पकड़वा दिया। रोजगार देने के लिए प्रॉपर उसका प्लानिंग करके, उसके लिए जो बजट का प्रावधान है वो करके सृजन किया जाता है, और एक बकायदा रोड मैप बताया गया है बीजेपी की तरफ से, और हमारी सरकार तो लगातार काम कर ही रही है। तो आप देखिएगा ना, निश्चित रूप से देखिए, जो भी क्रियान्वयन होना है एनडीए में यहाँ बिहार में, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन वो सिर्फ नीतीश कुमार जी का ही थोड़ी, वो तो पूरे एनडीए का एक कलेक्टिव डिसीजन है, और उसके आधार पर हमने जो भी वायदा किया है, रोजगार के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी मामले में हो, हर एक वादा एनडीए की तरफ से सोच समझ कुल मिलाकर 19 लाख रोजगार सृजित होंगे ना? उससे ज्यादा ही होंगे, उससे ज्यादा होंगे। नहीं, ये क्यों कहें हम कि 19 लाख ही होंगे? अरे, जनता ने हमें इतना विश्वास दिलाकर मौका दिया है। एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। हम उनकी तरह ढकोसला नहीं देते हैं, वही तो सेल्फ गोल हो गया उनका। अरे, 10 लाख नौकरी की बात कही कि हम एक दस्तखत में दे देंगे, मालूम चला सेल्फ गोल हो गया, आउट हो गए खुद ही। तो देखिए, अभिषेक झा जी हैं, और इनका अपना एक चिर परिचित अंदाज है, उसी अंदाज में सवालों के जवाब देते हैं। और रोजगार को लेकर बीजेपी से बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि 19 लाख का ही दावा क्यों करें, हम 19 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे। तो देखिए, अब जेडीयू भी कह रही है कि 19 लाख रोजगार या 19 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और जो दूसरे सवाल थे लालू के वायरल ऑडियो को लेकर, उस पर भी हमने बात की है अभिषेक झा से। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।